नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीढ़ियाँ चढ़ाने का सही तरीका कौन-सा है और सीढ़ियों में कौन से पत्थर का उपयोग करें और किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे आपकी सीढ़ियाँ न केवल मजबूत बल्कि सुंदर और आकर्षक और वास्तु अनुसार सही भी हो। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीढ़ियों को निर्माण करते समय ध्यान रहे कि सीढ़ियाँ वास्तु अनुसार होना चाहिए और सीढ़ियों का नाप इस प्रकार से होना चाहिए कि चौड़ाई और लंबाई एक जैसा होना चाहिए जिससे चढ़ने और उतरने में कोई भी परेशानी ना हो। सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले राइजर को नाप के इस प्रकार से बराबर दूरी पर रख देना है। सीढ़ियाँ चढ़ाते समय ध्यान रखें कि सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सही और एक जैसा लेवल में होना चाहिए। यदि पहला स्टेप बिगड़ जाएगा तो आपका पूरा चढ़ाव बिगड़ सकता है। यदि आपने सबसे पहले राइजर को नाप तोलकर एक जगह पर फिक्स कर दिया है तो आप इस प्रकार से सूत को एक साइड में पकड़ कर देख लें। राइजर के कोने में आप इस प्रकार से सूत पकड़िए और वहां पर इस प्रकार से टाइल्स को लगाकर देख लीजिए। और यदि आपके पास टाइल्स नहीं है तो आप गुणियां लगाकर भी देख सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप ही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहला सही हो जाता है तो सारी सीढ़ियाँ सही हो जाती है और यदि पहला स्टेप बिगड़ जाता है तो पूरा चढ़ाव बिगड़ जाएगा। ध्यान रहे, जब आप शुरुआत में पहले स्टेप को सही करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले स्टेप को सही करने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। राइजर को एक साइड में से गुणे में चेक करने के बाद आपको सामने की ओर से भी इस प्रकार से राइजर को गुणे में चेक कर लेना है, जिससे यह बिल्कुल सीधा और एक जैसा हो जाएगा। यदि आपका जमीन का टाइल्स एक लेवल में है तो आपको राइजर को एक लेवल में देखने की जरूरत नहीं है। राइजर को एक जैसा सेट करने के बाद आपको इसके ऊपर स्टेप को भी रखकर देख लेना है, बिना माल मसाला लगाए और बिना सीमेंट लगाए। यदि आप स्टेप को रखकर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और यदि कहीं पर इस प्रकार से मिस्टेक निकलती है, जैसे कहीं ऊंचा या नीचा हो, तो आप इस प्रकार से मशीन से या चेनी हथौड़ से खोद कर नीचे कर ले। सतह को स्टेप के अनुसार सही कर ले और वापस को स्टेप को रख कर देख ले और उसको एक जैसा लेवल में भी चेक कर ले। यदि आपका पहला स्टेप सही से और एक लेवल में हो गया है तो आप वहां पर इस प्रकार से मसाला डाल दें। मसाला डालने के बाद आपको मसाले को अच्छी तरीके से फैला लेना है। मसाले को इस प्रकार फैलाए कि जहाँ पर राइजर के आगे थोड़ी खाली जगह है वहां पर भी मसाला अच्छी तरीके से चला जाए। स्टेप के अनुसार मसाले को अच्छी तरीके से फैलाने के बाद आप उसके ऊपर स्टेप को रख दें। स्टेप को ऊपर रखने के बाद आपको स्टेप को लेवल में चेक कर लेना है। स्टेप को चेक करते समय ध्यान रहे कि पत्थर कहीं भी आगे और पीछे कहीं भी एक तरफ झुका ना हो, बिल्कुल एक जैसा एक लेवल में होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका पहला स्टेप सही नहीं होगा तो आपका चढ़ाव बिगड़ सकता है और यदि आपका पहला स्टेप सही हो जाता है तो आपकी सीढ़ियाँ भी सही चढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ाने की शुरुआत करें तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक और आराम से करें और कोई भी जल्दबाजी ना करें। पहले स्टेप को बिना सीमेंट लगाए सही करने के बाद अब आपको उस स्टेप के नीचे सीमेंट को डालना है। सीमेंट को डालते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको जो आपका राइजर है उसके ऊपर के हिस्से को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और उसके ऊपर सीमेंट लगा देना है। राइजर के ऊपर सीमेंट लगाते समय ध्यान रखें कि सीमेंट ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा एक मीडियम होना चाहिए। राइजर के ऊपर सीमेंट लगाने के बाद अब आपको पत्थर के नीचे अच्छे तरीके से सीमेंट डालना है। सीमेंट को डालते समय ध्यान रखें कि सभी जगह पर अच्छी तरीके से सीमेंट डालें। सीमेंट डालते समय ध्यान रहे कि काफ़ी अच्छी मात्रा में सीमेंट डालें, जिससे पत्थर के नीचे खालीपन नहीं रहेगा और पत्थर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सीमेंट को अच्छी तरीके से डालने के बाद अब आपको पत्थर को उसके ऊपर रख देना है। पत्थर को रखने के बाद आपको उसको रबड़ के हथौड़े से अच्छी तरीके से थपथपाना है। रबड़ के हथौड़े से पत्थर को इस प्रकार से थपथपाए कि सीमेंट अच्छे तरीके से फैल जाए और एक जैसा सेट हो जाए और पत्थर से अच्छी तरीके से चिपक जाए। पत्थर को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपको वहां पर देख लेना है कि पत्थर को आपको राइजर से कितना आगे रखना है। जितना आपको राइजर से पत्थर को आगे रखना है उतना रख लेना है। यदि आप नाप तोल के रखना चाहे तो और भी अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने पत्थर को टाइल्स या उससे थोड़ा सा ज्यादा आगे रखा है, जिससे वह दिखने में सुंदर और आकर्षक दिखाई देगा। पत्थर को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आप वापस से लेवल में एक बार और पत्थर को चेक कर ले, जिससे पत्थर एक जैसा सही हो जाएगा और कहीं भी कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। पहले स्टेप को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हम दूसरे स्टेप को लगाना शुरू करेंगे। दूसरे स्टेप को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको राइजर को रख देना है। राइजर को इस प्रकार से रखें कि जितना आपको स्टेप रखना है उतना नाप तोल कर उसको एक जगह फिक्स कर दें। सामने की फेस सही करने के बाद आपको साइड से भी राइजर को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। आपको साइड से जितना अंदर रखना है उतना अंदर रखें और उसके बाद आप उसको घुनिया में भी चेक कर ले, जिससे आपका राइजर एक जैसा सीधा हो जाएगा। यदि आपका राइजर सही हो गया है तो आपको गोंद या सीमेंट से उसे एक जगह पर फिक्स कर दें। राइजर को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद अब आपको राइजर के आगे इस प्रकार से सीमेंट को अच्छी तरीके से लगा देना है।
ध्यान रहे सीमेंट लगाते समय सीमेंट अच्छी तरीके से लग जाए और चारों कोनों में अच्छी तरीके से फैल जाए। राइजर पर अच्छी तरीके से सीमेंट लगाने के बाद अब आपको मसाले का उपयोग करना है। सबसे पहले मसाले को राइजर के एक कोने में डालें, जिससे जब भी आप बाकी और भी मसाला डालेंगे तो मसाला नीचे नहीं गिरेगा। अच्छे तरीके से मसाला डालने के बाद अब वहाँ पर आपको ईंट को सेट कर देना है। ईंट को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद अब आपको राइजर के पीछे अच्छे तरीके से माल को डालना है। माल को डालने से पहले ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा मसाला आता है राइजर के पीछे तो आप थोड़ा भराव भी डाल सकते हैं। मसाले को चारों कोनों में अच्छी तरीके से फैला लें, जिससे आप इसके ऊपर पत्थर रखेंगे तो पत्थर अच्छी तरीके से टिक जाएगा और सेट हो जाएगा। मसाले को अच्छी तरीके से बिछाने के बाद अब आपको उसके ऊपर पत्थर को रख देना है। पत्थर को रखने के बाद आपको उसको रबड़ के हथौड़े से थपथपाना है, जिससे पत्थर एक जैसा सेट हो जाएगा और कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। रबड़ के हथौड़े से थपथपाने के बाद अब आप उसको पत्थर को लेवल में चेक कर लें। लेवल में चेक करने के साथ साथ आप रबड़ के हथौड़े से पत्थर को इस प्रकार से थपथपाएं, जिससे पत्थर बिल्कुल एक जैसा लेवल में हो जाएगा। यदि आपका पत्थर अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो अब आपको पत्थर को साइड में से सूत में चेक कर लेना है। हर बार पत्थर को लगाते समय पत्थर को सूत में चेक कर ले, जिससे आपकी सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी और एक जैसी चढ़ेगी। पत्थर को बिना सीमेंट में सेट करने के बाद अब आपको सबसे पहले पत्थर को उठाना है और इसी प्रकार से राइजर के ऊपर अच्छे तरीके से सीमेंट लगाना है। राइजर के ऊपर सीमेंट लगाने से क्या होता है कि पत्थर और राइजर अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाते हैं। राइजर के ऊपर अच्छे तरीके से सीमेंट डालने के बाद अब आपको पत्थर के नीचे जहाँ पर आपका स्टेप सेट करना है वहाँ पर अच्छी तरीके से सीमेंट डालें। ध्यान रहे दोस्तों, जितने अच्छे तरीके से सीमेंट डाला जाएगा पत्थर उतने अच्छे तरीके से लंबे समय तक चिपका रहेगा और मजबूत बना रहेगा। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप सीमेंट डालें तो अच्छी मात्रा में डालें, जिससे कहीं भी पत्थर के नीचे खालीपन ना रहे। सीमेंट को अच्छी तरीके से डालने के बाद अब आपको फिर से पत्थर को इसी प्रकार से रख देना है। पत्थर को रखने के बाद आपको रबड़ के हथौड़े से अच्छे तरीके से थपथपाना है। ध्यान रहे दोस्तों, रबड़ के हथौड़े से जितने अच्छे तरीके से थपथपा जाएगा पत्थर उतने अच्छे तरीके से सेट होगा। पत्थर को सेट करते समय ध्यान रखना होगा कि राइजर और स्टेप के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसे चिपके होने चाहिए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सीढ़ियों का काम कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।